हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स। तो देखिए, जो हमारे पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की योजना प्रणाली है वो है प्लानिंग कमीशन, है ना। और उसने जो अपनी पूरी अर्थव्यवस्था की जो योजनाएं बनाई थी वो 5 ईयर प्लान के रूप में बनाई थी। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई हमारी स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन 5 ईयर प्लान्स के दौरान कितना हुआ। ठीक है, इन 5 ईयर प्लान्स जो कि पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए थे, इसमें हमारी स्टेट का पर्टिकुलर डेवलपमेंट कितना हुआ। ठीक है, तो जैसे कि अपन पढ़ते हैं इस ब्लॉक में सेकंड पेपर में आंकड़े और बड़ी आसान चीज़ें हैं, इसमें इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, तो देखो राजस्थान का भारत के फैक्ट्री स्टेट में स्थान बता रखा है कि जो पंजीकृत फैक्ट्रियाँ हैं इस वर्ष भारत में पंजीकृत फैक्ट्रियाँ 4.3% राजस्थान में तथा महाराष्ट्र में 12.5%। ठीक है, रोजगार की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का समस्त भारत में 3.5% का हिस्सा है और महाराष्ट्र का 13% है ना। अगर अपन शुद्ध मूल्य देखें, नेट वैल्यू एडिट, राजस्थान का 2.5% अंश है जबकि महाराष्ट्र का 22.9। तो यहाँ पे अपन अपनी स्टेट का बता रहे हैं और एक जो स्टेट जिसका सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में भारत से जहां महाराष्ट्र का अंश लगभग 1/4 था, राजस्थान का सिर्फ 1/40, तो बहुत कम रहा है ना। तो यहाँ पे कई सारे सूचक हैं जिससे हमको पता चलेगा कि भाई हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे DES जयपुर के अनुसार राज्य में 2014-15 में रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या बता रखी है 7814, है ना। स्थिर पूंजी की राशि कैपिटल 74,809 करोड़, कर्मचारियों की संख्या 4.76 लाख और शुद्ध मूल्य की राशि 31,865 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है प्रथम योजना के प्रारंभ में शक्ति की स्थापना क्षमता केवल 13 मेगावाट थी। 31 मार्च 2016 के अंत में लगभग 17,449.78 मेगावाट हो गई। तो ये चीज़ें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे और बात बता रखी है, उद्योगों का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति में स्थान। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति होती है GSDP। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तालिका दे रखी है। खनन व पत्थर निकालने में 8.2% है, मैन्युफैक्चरिंग में 10.9, विद्युत गैस 0.8 और कंस्ट्रक्शन 9.2। कुल प्रतिशत कितना है देखिए 29.1%। ठीक है, फिर राजस्थान में उद्योगों का रोजगार में स्थान बता रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिक की संख्या 2.99 करोड़ थी। ठीक है, जिसके जो कुल संख्या का 43.6% है। राज्य में 62.8% श्रमिक कृषिगत कार्यों में संकलित है और 2.4% घरेलू उद्योग में एवं शेष 35.5 अन्य क्रियाओं में संकलित है। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है राजस्थान के। तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो आधारभूत वस्तुओं बेसिक गुड्स हैं उनके भी इसमें हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। कैपिटल गुड्स की भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं। मध्यवर्ती जो कि दूसरे गुड्स के बनने में काम आते हैं उनमें भी हैं। और जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, उनके बनने में भी ये काम आती हैं। ठीक है, काम आती है मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे हैं, काम कर रही हैं। फिर देखो आधारगत वस्तुओं की, अब यहाँ पे एक एक करके जो इतनी भी जैसे अब बेसिक गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में बता रखा है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ राजस्थान में है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि देखिए सीमेंट का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिप्सम, जो कि इंडिया में सिर्फ राजस्थान में उसके अंश पाए जाते हैं। बाकी जिप्सम यहाँ पे और ज़्यादा कहीं पे पाया नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्षेत्र भी बता रखे हैं, कुछ यूनिट्स का नाम भी बता रखा है। श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ACC बांगड़ सीमेंट, बिनानी, लक्ष्मी सीमेंट। ठीक है, मशहूर। रासायनिक उद्योग मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे हैं, जिसमें उदयपुर फॉस्फेट्स एंड फर्टिलाइजर्स, मोदी एल्केलाइंस एंड केमिकल लिमिटेड, अलवर, है ना, ये भी बहुत
उच्च श्रेणी के उद्योगों में से है। धौलपुर के रिकोवाइडियल केमिकल लिमिटेड, ठीक है। डूंगरपुर ज़िले में मांडोर की पाल नामक है। फिर पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग की बात करें, अगर अपन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी जैसे कि मशीनी औजार, विद्युत मशीनरी, विद्युत कंप्यूटर, पुर्जे, रेलवे वैगन, इन सब के बनने में लगी है। HMT लिमिटेड है अजमेर में। मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करें तो इसमें कॉटन गिनिंग, जो क्लीनिंग व बर्निंग्स और ये इस तरह की हैं, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ को क्या देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, ठीक है। उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग की बात करें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, चीनी, गुड़, वनस्पति तेल, साबुन, क्रॉकरी, साइकिल के पुर्जे, जूते, ये सब चीज़ें ये तो भरी पड़ी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रखा है इंडस्ट्री पे। इनपुट बेस्ड का मतलब होता है कि जो ये साधन यूज़ कर रहे हैं, साधन के आधार पे इनका क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो एक बता रखा है कृषि आधारित या फूड प्रोसेसिंग, कृषि आधारित जो कि प्राइमरी सेक्टर या कृषिगत सेक्टर से अपना रॉ मटेरियल लेती है, जैसे कि दुग्ध पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक है। कॉटन जिनिंग, प्रोसेसिंग फैक्ट्रियाँ, सूती कपड़ा उद्योग, ये सब, ठीक है। तो सुपारी, चूर्ण, पता नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, झालावाड़, जोधपुर, श्रीगंगानगर, आबू। फिर वन आधारित उद्योग दे रखे हैं, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, रबड़ गोंद। पशुधन आधारित, इसमें डेयरी वेरी और क्या नाम है, ऊन, दूध, हड्डियाँ, मांस। खनिज पदार्थ, है ना, धातु आधारित जैसे कि मिनरल्स होते हैं उनसे आधारित हैं। और अधातु खनिज उद्योग, नॉन मेटेलिक उद्योग भी हैं। बता रखा है राजस्थान में 23 सूती वस्त्र की मिलें हैं, जिसमें से 17 मिलें निजी हैं, 3 सार्वजनिक हैं, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, ठीक है। फिर कुटीर उद्योग के बारे में बता रखा है, खादी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे खादी इंडस्ट्रीज़ भी हैं। खादी इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स बता रखा है कि 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को आंशिक व पूर्णकालिक काम मिला हुआ है इनमें, ठीक है। खादी में जैसलमेर की बरनी, बीकानेर के ऊनी कंबल, चक्की, रेजी, चौमू के खेस, ये कुछ स्थान पॉपुलर। 2011 के जनगणना में खादी का लगभग 40.66 करोड़ आंका गया था मूल्य, और सूती खादी का मूल्य इसमें 19.13 करोड़, ऊनी का 13.07 करोड़ तथा पोली खादी का 8.43, ठीक है। फिर विलेज इंडस्ट्रीज हैं, ग्रामीण उद्योग। इसमें देखो धानी का तेल, गुड़, खंडसारी, हाथ का बना कागज़, गैर खाद्य तेल का साबुन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी पालन, शहद तथा चावल की हाथ से कटाई, ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 2010 के अतिरिक्त उत्पादन एडिक्वेशन का मूल्य बता रखा है 45.75 करोड़। फिर हैंडीक्राफ्ट के बारे में बता रखा है, ठीक है। इतना ज़्यादा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि भाई कारीगरों के पीतल, पत्थर, मिट्टी, चमड़े, कपड़े, लकड़ी व अन्य पदार्थों पर काम करके कारीगरी व प्रतिभा का कोटि में परिचय दिया है। देखिए अजरक प्रिंट, उदयपुर के नाथद्वारा की पिछवाइयाँ, बाड़मेर का अजरक प्रिंट, ठीक है। जयपुर की पाव रजाई काफ़ी मशहूर है, ठीक है। सोने चांदी के कलात्मक आभूषण, पीतल की खुदाई, मीनाकरी के बर्तन, लाख से बनी चूड़ियाँ, ठीक है। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर देखिए राजस्थान के लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बता रखा है। कृषि पदार्थों पर आधारित लघु उद्योग, यहाँ पे वनस्पति तेल की फैक्ट्रियों के बारे में बता रखा है, ठीक है, जो कि अलवर, दौसा, निवाई, भरतपुर, गंगापुर सिटी सब जगह है। महाराजा वनस्पति, आमेर वनस्पति, केसरी वनस्पति,
इसके अलावा पशु आधारित लघु उद्योग है, जहाँ बीकानेर, चूरू, लाडनू की उन्हें लघु उद्योगों में अंतर्गत कार्य कर रही हैं। खनिज पदार्थ के आधारित उद्योग हैं, जो कि मकराना, बांसवाड़ा, संगमरमर के पत्थर निकालते हैं। जयपुर, पाली, जोधपुर, भरतपुर तथा किशनगढ़ में पीतल व तांबे के बर्तन बनाने के कारखाने हैं। वन आधारित उद्योग बता रखे राज्य में उदयपुर, सवाई माधोपुर, जोधपुर से लकड़ी के खिलौने बनाने के कारखाने हैं। बांस का सामान का भी बनाया जाता है। कुटीर व लघु उद्योगों की समस्याएं। पहली बात तो कच्चे माल की समस्या, कहने का मतलब रॉ मटेरियल मिलने की समस्या, अच्छी क्वालिटी का और रेगुलर नहीं मिल पाता है। टेक्निक पुरानी है, ठीक है, पुरानी तकनीक से दिक्कतें आती हैं। बिक्री की समस्या, भाई इनको क्या होता है, इनको मार्केटिंग की दिक्कत आती है, तो इनको अपनी सेलिंग करने में प्रॉब्लम आती है। पूंजी की समस्या, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है तो कार्य कुशलता भी कम होती है। दक्ष श्रमिकों का अभाव, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे नहीं देखने को मिलते, जिसकी वजह से भी इनको दिक्कत आती है। पावर की कमी, तो ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही इन्वेस्टमेंट, ना ही लेबर, सारी चीज़ों में यहाँ पे दिक्कत है। तो यहाँ पे बता रखा है राजस्थान में प्रमुख वृहद उद्योग सूती वस्त्र। 1949 में राजस्थान के निर्माण के समय राज्य में 7 सूती वस्त्र की मिलें थीं। वर्तमान में इनकी संख्या 23 मिलें हैं। 17 मिलें निजी क्षेत्र की हैं, 3 सार्वजनिक क्षेत्र की, 3 सहकारी क्षेत्र की हैं, ठीक है। ब्यावर में 3, भीलवाड़ा में 3, जयपुर में 2, किशनगढ़ में 2, उदयपुर, पाली, गंगापुर, हनुमानगढ़, कोटा, भवानी मंडी, विजयनगर, गंगानगर, गुलाबपुरा में स्थित है। 2013 में इनके 37.86 लाख मीटर हुआ था सूतयान का उत्पादन, 771.68 लाख किलोग्राम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे स्पिनिंग मिल्स कोऑपरेटिव सेक्टर या सहकारी सेक्टर की बता रखी है। एक तो राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड है, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा, ये 1965 में स्थापित हुई थी, ठीक है ना। 7 मार्च 1992 में गुलाबपुर, गंगापुर, हनुमाननगर की 3 सहकारी कताई मिलें एवं गुलाबपुरा के जिनिंग मिल्स का मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी व जिनिंग मिल्स अनलिमिटेड स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा स्पिनफेड, ठीक है। 2014 तक 117.9 करोड़ के यहाँ पे घाटा भी हो चुका है। गंगापुर सहकारी कताई लिमिटेड, तो ये 1951 में स्थापित हुई थी और 1993 में स्पिनफेड से मिला दी गई थी। चीनी उद्योग, ठीक है, तो ये 2 मेवाड़ शुगर लिमिटेड, भोपाल सागर, 1932 में स्थापित हुई थी। दी गंगानगर शुगर मिल्स 1945, 1 जुलाई 1956 को इसे आपस में मिला दिया गया। फिर जो श्री केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स थी 1965 में, ठीक है, बूंदी जिले में, ये अब बंद हो गई है। सीमेंट उद्योग, एसीसी लिमिटेड, लाखेरी, जयपुर उद्योग, ये बता रखा है राज्य में पिछले वर्षों में सभी किस्मों की सीमेंट का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। 16-17 में सीमेंट का उत्पादन लगभग 270 लाख टन आंका गया, ठीक है। उसका कारण कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ना, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। नमक उद्योग के बारे में भी बता रखा है। तो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं जिसमें नमक के उत्पादन के लिए प्राकृतिक दशाएं काफ़ी अनुकूल है। राजकीय लवण स्रोत डीडवाना 1910 एकड़ 1910 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। 400 नमक के क्यारे पुश्तैनी देश वालों के द्वारा 800 क्यारे लगभग द्वारा देश के 10 वर्ष से लीज के अंतर्गत कार्यरत है। इस पानी को ब्राइन कहते हैं, ठीक है, जिसमें नमक उत्पादन क्षेत्र से आता है उसे ब्राइन कहते हैं। ब्राइन में नमक के अलावा सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में होने से ये नमक खाने के काम में नहीं आ सकता। 80 से 85% नॉन एडिबल है। राजकीय लवण स्रोत पचपदरा, ठीक है, जोधपुर में 128 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 1964 से कार्यरत है। इसका संचालन सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड कर रही है, ठीक है। इसके अलावा राज्य में नमक व आधारित राजकीय उपक्रमों का भी विवरण कर रखा है। एक है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना, एक है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना SWW,
1966 में है, ये 1964 की। फिर है राजस्थान सरकार सॉल्ट वर्क्स, 1960 में विभागीय है। राजस्थान सरकार सॉल्ट वर्क्स पचपदरा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे तालिका में बता रखा है राजस्थान में उद्योगों का प्रादेशिक अथवा जिलेवार फैलाव, रीजनल स्प्रेड। अलग अलग ज़िलों में फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है और कुल काम में इनके व्यक्तियों की संख्या कितनी है। 1970 और 2015 के दशक को इनने कंपेयर कर रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रेशियो रहा और किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ आई, है ना। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और इस तरफ आप बाकी ज़िलों को ना देखते हुए इस तरफ तो मेरे को अलवर में एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट देखने को मिल रही है। जयपुर, है ना, जयपुर से भी ज़्यादा श्रमिकों की संख्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्रियों की संख्या जयपुर से कम है, श्रमिक उसमें जयपुर से ज़्यादा है। बाकी ज़िलों के बारे में भी बता रखा है, कुल 33 ज़िले जो अपने राजस्थान में हैं उन सब के बारे में बता रखा है, ठीक है। जहाँ पे अलग अलग ज़िलों में फैक्ट्रियों की संख्या के बारे में बता रखा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों अन्य निगमित संस्थानों द्वारा राजस्थान में निवेश के बारे में बता रखा है। देखो, अशोक लीलैंड अलवर में 1000 करोड़ का निवेश, बेस्टेक 142 करोड़, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कि अलग अलग ज़िलों में इनने कितना निवेश किया है, ठीक है। ये पूरी तालिका अब इसके बारे में यही बता रही है कि अलग अलग ज़िले में इनने कहाँ पे कितना निवेश किया है, जिसमें से प्रमुख यही है जो अपन ने इस वाले पेज में पढ़ा। इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट एक सिंपल सा टॉपिक है कि भाई इन्हीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या कंसेशन और क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, है ना। कंसेशन का मतलब होता है रियायतें और सुविधाएं, ठीक है। क्या रियायतें सुविधाएं इनको दी गई है। तो पहली बात तो देखिए, इसका संचालन कर रहा है उद्योग निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़, लघु व कुटीर उद्योगों का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर इसको भी 36 ज़िलों में का काम कर रही है, जिसमें से अपने अलवर मतलब अपने राजस्थान के बाहर के भी हैं। 7 उपकेंद्र हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, रीको की पुस्तिका इंडस्ट्रियल लैंड राजस्थान 2011 के अनुसार बता रखा है विभिन्न उद्योगों के क्षेत्रों में भूमि की दरों काफ़ी अंतर आया है। झालावाड़ के नए विकास केंद्र में 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अंबाजी औद्योगिक क्षेत्र में 500 रुपये व सैचुरेटेड एरिया में 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, इन सब का देखो ये अंतर आता हुआ दिखा है। औद्योगिक बस्तियों व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के में बता रखा है 31 मार्च 2014 के अंत तक रीको ने 324 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया है, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन के अलवर जिले में एक भाग से विकसित किए गए हैं। भिवाड़ी 1 चरण से 4थे तक है। सेमटल क्षेत्र, घाटल, रामपुर, मुंडवाना, भिवाड़ी, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट, पहले भूमि का आवंटन, फिर औद्योगिक बस्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, तीसरा बता रखे हैं वित्तीय प्रेरणाएं, फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो यहाँ पे उद्योगों को वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। उद्योग विभाग, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम, भारतीय स्टेट बैंक, इन सबके सहायक कार्य करता है। तो बता रखा है राजस्थान वित्त निगम RFC लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, जिसकी अधिकतम राशि उत्तरोत्तर बढ़ाई जा गई है।
विद्युत की सप्लाई बढ़ाई गई है ना, इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिस्कल इंसेंटिव में इनको टैक्स रिलीफ या करों में राहत दी गई है। ठीक है, ऑक्ट्रॉय जो चुंगी शुल्क था उससे मुक्त किया गया, जून 1998 में संशोधित किया गया था। ठीक है, बिक्री कर से छूट जो है 1998 के बाद 1998 में संशोधित किया। 1 अप्रैल 2006 से बिक्री कर के स्थान पर वैट लागू किया गया था। ठीक है, और राजस्थान के पिछड़े जिलों में यहाँ पे बता रखा है सब्सिडी देना अभी भी चालू है। भूतकाल में राज्य के 16 जिलों के औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया। ये जिले इस प्रकार से हैं: जालौर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झालावाड़, टोंक, अलवर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जैसलमेर व बाड़मेर। ठीक है, 27 जिलों में से 16 जिलों को भारत सरकार की तरफ से निवेश सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात बता रखी है सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम 1998, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम में बिक्री कर मुक्ति या आस्थागन की प्रेरणा की अवधि 11 से 14 वर्ष रखी गई थी। 11 से 14 वर्ष तक बिक्री कर की मुक्ति बताओ। प्रेरणाओं को घटते हुए क्रम में रखा गया था, जैसे कि बिक्री कर की प्रेरणा 100% रखी गई थी, जो आगे के वर्षों में प्रतिवर्ष घटते 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 30% तक हो जाएगी। ठीक है, विकास केंद्र से संबंधित नीति बता रखी है। 22 अक्टूबर 1979 को केंद्र सरकार ने विभिन्न भागों में 70 विकास केंद्र की स्थापना करी, जिसमें से 4 विकास केंद्र बीकानेर, झालावाड़, आबू रोड, धौलपुर में है। 8 विकास केंद्रों की स्थापना हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जगह के बारे में बता रखा है। बीकानेर जिले के बीच में इंदिरा गांधी नहर गुजरती है, कृषिगत आधारित उद्योगों के विकास की संभावना है। झालावाड़ जिले में एक भाग में मुंबई दिल्ली ब्रॉड गेज लाइन गुजरती है, नारंगी के उत्पादन में भी नाम कमाया है। आबू रोड्स में पहले से कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें मार्बल, ग्रेनाइट, मिडनी, सीमेंट आदि की इकाइयां प्रमुख हैं। ठीक है, और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स बन चुके हैं। फिर यहाँ पे बता रखा है राज्य में औद्योगिक नीति का विकास। राजस्थान में जनता सरकार की औद्योगिक नीति जून 1978 में आई थी। ठीक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रथम औद्योगिक नीति माना गया। उद्योगों की प्राथमिकताओं का क्रम निश्चित किया गया, क्षेत्रीय संतुलनों को काम करने के उपाय बताए गए, उद्योगों को दी जाने वाली सहायता व सुविधाएं स्पष्ट की गई, और जो सिक यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से रिवाइव किया जाएगा या उन पर किस तरीके से काम किया जाएगा, ये भी यहाँ पे देखने को मिला। फिर यहाँ पे शेखावत सरकार की औद्योगिक नीति 1990 के बारे में बता रखा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी जनता दल की सरकार के द्वारा थी। ठीक है, औद्योगिक नीति के माल और निर्यात बढ़ाने के प्रयास है ना, प्रवासी भारतीयों को औद्योगिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज या साधन आधारित उद्योगों के ऊपर फोकस करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के ऊपर फोकस किया गया। फिर राज्य की औद्योगिक नीति 1994 के बारे में बता रखा है। इसके कुछ उद्देश्य बताए गए कि राज्य का अधिक तेज गति से औद्योगिकरण, राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का क्रिएट करना। उन्नीस सौ चौरानवे की औद्योगिक नीति में विदेश उद्योगों के विकास के उपाय भी बता रखे थे। फिर आई एक औद्योगिक नीति जून 1998। ठीक है, व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे समूह के विकास की रणनीति अपनाई गई थी ताकि समूह की किफ़ायतों व प्रमुख क्षेत्रों की प्रगतियाँ सुनिश्चित हो सके। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की कोशिश करी गई, निवेश बोर्ड बनाया गया, उसका पुनर्गठन किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निवेश बोर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिपोर्ट की स्थापना की गई, राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के सहयोग से व्यवसाय केंद्र स्थापित करने की किए गए। ठीक है,
नेशनल हाईवे संख्या 8 पर जयपुर से भिवाड़ी तक समन्वित औद्योगिक विकास का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इंडस्ट्रीज का इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया। निर्यात का प्रोत्साहन देना, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो यहाँ पे इंग्लैंड कन्फ्रेंटर डिपो जयपुर और निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क भिवाड़ी स्थापित किए गए। इनको पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए 4 मार्च 1979 को पर्यटन के क्षेत्र उद्योग के अंतर्गत शामिल किया गया। ब्याज पर सब्सिडी भी दी गई, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। यहाँ पे बता रखा है कि प्लांट व मशीनरी में 60 लाख रुपए तक के निवेश वाली इकाइयों को उपलब्ध की गई। भुगतान की अवधि तक ब्याज 2% की दर से संबंधित दी गई और इसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए रखी गई। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन भी यहाँ पे क्या किया गया, स्थापित किया गया। देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रखा है, रिसर्जेंट राजस्थान दिसंबर 2007। दिसंबर 2007 में जयपुर में पूर्व में बीजेपी सरकार द्वारा रिसर्जेंट राजस्थान नाम का साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 242 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1.76 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति से बनाए गए थे। ठीक है, इसमें पर्यटन, शिक्षा, कृषि, सेज आदि क्षेत्रों के तेजी से विकास किया जा सके उसके लिए इसका संगठन किया गया। यहाँ पे फिर अपने 2009, 2010, 2011-12 के बजट के द्वारा कितना अलग अलग उसमें काम हुआ उसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें से अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए, ओके, सो थैंक यू।